हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आज हम जो नेक्स्ट 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है थायोफेन, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पिरोल और फ्यूरेन को डिस्कस किया था। आज हम थायोफेन को स्टार्ट करने वाले। तो थायोफेन भी जैसा आप जानते हैं क्या होता है, एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो जो प्रॉपर्टीज़ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक की हमने पहले पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टीज़ थायोफेन की भी होंगी। कि क्या होगी, ये 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होता है। तो 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 क्या होंगे, कार्बन और 1 हेट्रोएटम होता है। और वो हेट्रोएटम थायोफेन के लिए कौन सा है, सल्फर। पिरोल में नाइट्रोजन था, फ्यूरेन में ऑक्सीजन था, और थायोफेन में क्या होता है, सल्फर होता है। साथ में ये क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आप जानते हैं इसमें क्या होंगे, 6 डीलोकेलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या होती है इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो थायोफेन क्या होगा, एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखता है। अब हम सबसे पहले थायोफेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करें कि थायोफेन को हम डिफरेंट रिएक्शन से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, एसिटिलीन के द्वारा थायोफेन को हम बनाना सीखेंगे। एसिटिलीन बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, आप सभी जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। जब एसिटिलीन को आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, H2S के साथ आप एल्यूमिना की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होती है, थायोफेन प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिटिलीन आपको दिख रहा होगा। जब इसकी आप H2S से रिएक्शन कराएंगे तो जो सल्फर एटम है उसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक ट्रिपल में से एक यहाँ पे सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह से ये आपकी 5 मेंबर्ड थायोफेन आपको प्राप्त हो जाता है एसिटिलीन के द्वारा। सेकंड जो मेथड है, पोलनोर संश्लेषण, जो कि आप सभी जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। तीनों ही 5 मेंबर्ड को हम पोलनोर संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं, पिरोल को भी, फ्यूरेन को भी, और थायोफेन को भी। और इसका मेथड, इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको मैकेनिज्म अलग से डिफरेंटली याद करनी है, ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर मैकेनिज्म ही पोलनोर संश्लेषण की होती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, पोलनोर संश्लेषण। और पोलनोर संश्लेषण में आप देखते हैं कि तीनों ही जो कंपाउंड हम बनाते हैं उसमें हम किसके द्वारा बनाते हैं, डाई कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। जो 1,4 डाई कार्बोनिल है, आप इसके स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 और 4 पोजीशन पे क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप। तो उसके द्वारा हम पोलनोर संश्लेषण में तीनों ही 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। यहाँ पे हमें किसको सिंथेसिस करना है, यहाँ हमें थायोफेन को बनाना है। और थायोफेन में कौन सा हेट्रोएटम होता है, सल्फर, आप जानते हैं। तो हमें क्या करना है, इस 5 मेंबर्ड रिंग में सल्फर को इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पोलनोर संश्लेषण में या कहीं भी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आता है और हमें उससे 5 मेंबर्ड रिंग बनानी थी, तो हम सबको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, पहले इनॉल फॉर्म में, कीटो फॉर्म से, जिससे कि हमें यहाँ पे OH ग्रुप मिल जाए, और हम फिर उससे की आगे रिएक्शन करा के फर्दर उससे 5 मेंबर्ड रिंग बना सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनॉल फॉर्म बन गई है। इसकी जब आप सल्फर इंट्रोड्यूस करने वाले किसी कंपाउंड, जैसे P2S3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या P2S5 पेंटासल्फाइड या ट्राइसल्फाइड से जब आप अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH बाहर निकल जाता है रिएक्ट करके कंपाउंड से, और यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, सल्फर आ जाता है। इसी तरह जब आप इससे अगर पोलनोर से आपको पिरोल बनाना हो, तो आपको बीच में क्या इंट्रोड्यूस करना था, नाइट्रोजन। तो आप किससे रिएक्शन कराइए, अमोनिया या प्राइमरी अमीन से। और जब आपको फ्यूरेन बनाना है तो बीच में क्या आता है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन। तो उसके लिए आपको कोई भी बाहर के कंपाउंड की नीड नहीं है, यहीं आप OH से H2O को रिमूव करके जो है फ्यूरेन को प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेथड है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड में आप अल्फा डाइकार्बोनिल मीन्स 1,2 डाइकार्बोनिल, जो कि यहाँ आप स्ट्रक्चर देखते हैं अल्फा डाई कीटोन जो आपको दिख रहा होगा कि 1 और 2 पोजीशन पे डाइकार्बोनिल प्रेजेंट है, कि रिएक्शन थायो ईथर से कराते हैं। थायो ईथर आप यहाँ देख सकते हैं, ईथर में बीच में ऑक्सीजन होता है और आर ग्रुप होता है। थायो ईथर में क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा बीच में और दोनों तरफ आर ग्रुप होगा, उसे हम थायो ईथर कहेंगे। तो थायो ईथर के स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। जब इन दोनों का कंडेंसेशन कराते हैं तो यहाँ पे आपको 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डेरिवेटिव मिलता है। आप यहाँ देखते हैं, यहाँ से H2 और यहाँ से H2O को आप रिमूव कर दीजिए और ये आपका 5 मेंबर्ड कंपाउंड बन जाएगा। अब आपके स्कोर सिंप्लीफाई आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप का इसका क्या कर दीजिए, आप जल अपघटन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। देन आप उसका विकार्बोक्सिलीकरण कर दीजिए तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सीधा प्राप्त हो जाएगा और डाई एल्किल डेरिवेटिव इसका बन सकता है। तो आगे भी आप इन अभिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्यूरोइक एसिड के द्वारा। तो जब फ्यूरोइक एसिड को आप बेरियम सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि बेरियम सल्फाइड के साथ आप जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह कौन इंट्रोड्यूस हो जाता है, सल्फ़र आ जाता है। तो ऑक्सीजन जगह और थायोफिन आपको मिल जाएगा। विकार्बोक्सिलीकरण भी होता है यहाँ पे और साथ में ऑक्सीजन का सल्फ़र से रिप्लेसमेंट भी होता है। तो ये आपको फ्यूरोइक अम्ल से थायोफिन प्राप्त कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड, कि इंडस्ट्रीज में हम थायोफिन को कैसे बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में थायोफिन को बनाया जाता है ब्यूटेन या ब्यूटाडाइईन के द्वारा। जब आप ब्यूटेन या ब्यूटाडाइईन को सल्फ़र के साथ हीट करते हैं उसका, तो क्या बनता है, आपको रिएक्ट कराते हैं तो थायोफिन बनता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्यूटेन के द्वारा आपको थायोफिन मिलता है। उनकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप इन रिएक्शन को एक बार के लिए डायरेक्ट ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबकी मैकेनिज्म आप कर भी नहीं पाएंगे इतनी रिएक्शंस की। तो आप इनको, जो रिएक्शन सिंपल हैं उनकी मैकेनिज्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई एग्ज़ाम में भी नहीं पूछता इन मैकेनिज्म को। नेक्स्ट है सोडियम सक्सीनेट के द्वारा। सोडियम सक्सीनेट की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सक्सीनिक एसिड का क्या बना दीजिए, सोडियम साल्ट बना दीजिए। और सक्सीनिक एसिड क्या होता है, 4 मेंबर्ड डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब सोडियम सक्सीनेट का आप फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो क्या बनता है, थायोफिन बनता है। अब आप एक बार के लिए देखिए, जो सोडियम सक्सीनेट है वो भी तो 1,4 डाई कार्बोनिल जैसी स्ट्रक्चर है उसकी भी कुछ, कि 1 और 4 पोजीशन पे आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा। तो जो अभिक्रिया पोलनोर में जो मैकेनिज्म थी वही यहाँ पे सोडियम सक्सीनेट के द्वारा होती है। तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही रिएक्शन है। तो आप इनको ऐसे इंटरलिंक करिए ताकि आपको ज़्यादा रिएक्शंस को याद रखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो 1,4 डाइकार्बोनिल में किया था आपने कि P2S5 के साथ रिएक्ट कराया था, वही आप यहाँ कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, थायोफिन मिल रहा है। यही आप पोलनोर संश्लेषण में कर रहे थे। नेक्स्ट जो आपका लास्ट मेथड है वो है एल्काडाइईन के द्वारा, मीन्स आपके डाइईन जो कंपाउंड होते हैं उनके द्वारा। तो जो आपने इंडस्ट्रियल मेथड में किया था अभी, वहाँ भी हमने यही पढ़ा था कि ब्यूटाडाइईन या ब्यूटेन को सल्फ़र के साथ हीट करने पे क्या मिलता है, थायोफिन। यहाँ भी सेम मेथड वही है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन है। यहाँ पे ब्यूटाडाइईन को आप सल्फ़र के साथ हीट करेंगे तो क्या मिल रहा है, थायोफिन। तो इस तरह से कुछ मेथड थे जिनके द्वारा हम थायोफिन को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इसकी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, थायोफिन।